तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खालिद क्लासेस में। मैं खालिद इमाम आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो बना लिया है और उसको चैनल पे है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि इस चैनल पर पूरा आपका एग्जाम होने से पहले इस चैनल पर 15वां चैप्टर का क्या क्या वीडियो डाल चुका हूँ। और कोई भी दिक्कत आता है तो आप व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए या इंस्टाग्राम ID पे फॉलो करके वहाँ पे आप मेंशन कीजिए हमें। मैं आपको वहाँ पे जरूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम अपना थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। पहले तो हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप पहले इस फिगर को याद रखिएगा, ये तीनों फिगर को याद रखिएगा, इस कंडीशन को याद रखिएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा, आपका ऑब्जेक्टिव टोटल टू टोटल बन जाएगा। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं। अगर टाइम मिला तो हम सब्जेक्टिव भी इस वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो उसके लिए अगला एक वीडियो आएगा। आप इस फिगर को याद रखिएगा। देखिए ये क्या हो रहा है, रेखा प्रतिच्छेद हो रहा है। देखिए कंडीशन क्या बोलेगा कि जब रेखा प्रतिच्छेद होगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा ना, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब देखिए, अब उसका जो हल निकलेगा वो कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। और इसको भी अद्वितीय हल भी बोलते हैं। एक हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। एग्जाम में बोल देता है आपको। उसके बाद आपको बोलेगा इसका निकाय क्या होगा, तो संगत निकाय होगा। अब देखिए जब रेखा क्या होगा, संपाती हो, यानी रेखा एक दूसरे के ऊपर ही होगी। देखिए एक रेखा इसी पे है, दूसरा भी रेखा इसी पे है। तो रेखा जब संपाती होगा तो उसका कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। उसका हल पूछिएगा तो अनंत हल होता है। उसका निकाय पूछिएगा तो उसका भी निकाय क्या होता है, संगत निकाय होता है। अब रहा बात आपका एक और, देखिए जब रेखा क्या होगा, समानांतर होगा, यानी रेखा समानांतर होगा, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे। तो रेखा जब समानांतर होगा तो उसका कंडीशन देखिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी जो लास्ट वाला कंडीशन है वो क्या होता है, बराबर नहीं होता। उसका हल पूछिएगा तो कोई हल नहीं होता है, उसका निकाय पूछिएगा तो असंगत निकाय होता है। अब हम आपको बता दें कि ये आपको याद भी नहीं होगा। आप बोलिएगा कि ये भैया कहाँ से लिखे A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उससे पहले हम आपको एक देखिए चीज समझाते हैं। इस चैप्टर का पहले नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी इसमें जब भी बात किया जाएगा कितना चर आएगा, दो चर आएगा। हम लोग पिछला चैप्टर पढ़े हैं बहुपद, यानी हमारा आता था 2x² प्लस 2x + 3, ऐसे हम लोग का आता था। तो आप देखिए इसमें x एक ही चर, x के अलावा और कोई चर नहीं है, तो इसमें एक ही चर है। लेकिन चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी इसमें दो चर के बात होगा। कहने का अर्थ समझिए। और रैखिक हो रहा है तो रैखिक का घात कितना होता है, एक होता है। रैखिक का बात हो रहा है, मतलब द्विव का बात नहीं हो रहा है। यानी द्विव बोलेगा तो दो को घात होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ समझिए आप लोग, 2x² हो गया आपका, 3x³ हो गया और x हो गया। अब हम इसमें से पूछे तो ये बोलिएगा कि हमारा क्या है, द्विघात है, बहुपद है। और ये हमारा क्या है, त्रिघात है। और ये हमारा रैखिक है। तो रैखिक का इसमें बात होगी, यानी जब बीच में कोई भी चर होगा उसका घात कितना रहेगा, एक रहेगा, उसका घात और कुछ नहीं रहेगा। कहने का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई होता है तो 3x + 2y + 5 इक्वल टू 0 ले लिए। एक और हम समीकरण लेते हैं 2x + 5y + 9 इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें x के अलावा एक और भी चर है जिसका नाम क्या है, y है। यानी दो आ गया। चलिए हमारा दो चर वाले हो गए, इसमें दो चर हो गया। और रैखिक समीकरण यानी जो इसका घात है वो क्या है, रैखिक है। और समीकरण कब बोलते हैं, जब बराबर में कुछ लगा देंगे। तो ये हमारा दो चर वाले क्या है, रैखिक समीकरण है। देखिए इसी से आपका परिभाषा निकलेगा, समझने का रिलेट भी कीजिएगा। दो चर वाले, तो दो चर आया कि नहीं, x और y, दो चर आ गया, रैखिक बोल रहा है। तो रैखिक यानी इसका घात कितना है, एक है, रैखिक हो गया। इसका भी घात कितना है, एक है, इसका घात एक है, इसका घात एक है। तो दो चर वाले रैखिक हो गया, समीकरण बोल रहा है। तो समीकरण पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो समीकरण कहने का क्या होता है हमारा, कि जो बराबर में अगर कुछ ना कुछ लग जाता है, यहाँ पे 0 लग गया, 1 2 3 4 जो भी लग जाए वो हमारा क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। अगर इतना आप छोड़ दीजिए ना, 2x + 3y + 5 छोड़ दीजिए ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बहुपद के रूप में हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये बहुपद होगा नहीं, गलत हो जाएगा आपका ऐसे लिखिए 2x + 3x, 2x और प्लस चाहे आपको 3x भी लिख सकते हैं +5। तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। यानी इसका घात कितना है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। और ये जो हमारा क्या है, बराबर में लग गया और इसमें चर भी कितना है, 2 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। हम आपको जहाँ पे समझाना चाहते हैं आप वहाँ पे
समझ गए होंगे। अब देखिए मेन बात आता है कि ये आपने कहाँ से लिखा है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो अगर आपने पहला चैप्टर बढ़िया से पढ़ा है ना तो हमको आशा करके आपको समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आता होगा। इसमें देखिए बोल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण तो अगर चलिए हम जानते हैं ये हमारा होता है 2x + 3y + 5 = 0। ये तो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन इसमें जब भी आपको बात करेंगे इस पूरा चैप्टर में ये बात याद रखिएगा, कितना समीकरण आपको ले देगा, अच्छा लेना पड़ेगा, दो ठो आपको क्या होगा समीकरण इसमें लेना पड़ेगा, ये आपको दिया रहेगा। जब भी इस चैप्टर में आपको बात करेंगे तो दो समीकरण के बीच में ही आपको बात किया जाएगा इस चैप्टर में। तो 3x + 3y + आपको क्या हो गया 6 = क्या हो जाएगा 0। अब आपको देखिए इसमें दो को समीकरण है, पहला समीकरण ये हमारा हो गया और दूसरा समीकरण ये हमारा हो गया। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है जिसको हम बोले बहुपद, जो हमारा वीडियो अगर देखा है तो उसमें हम आपको बताए थे बहुपद क्या होता है, ये हमारा A होता है और ये हमारा B होता है, ये हमारा C होता है, ये हम आपको बताएंगे होंगे द्विघात बहुपद से कि ये हमारा A होता है, ये हमारा B होता है और ये हमारा C होता है। दरअसल यहाँ पे आपका ये हो जाएगा और ये वाला हमारा जो 3 है वो हमारा क्या हो जाएगा B हो गया, ये हमारा C होता है। इसमें देखिए दो ठो का बात किया गया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, ये हमारा B2 हो जाएगा और ये हमारा C2 हो जाएगा। यहाँ A1 हो गया, ये हमारा B1 हो गया, ये हमारा C1 हो गया। और बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। इसमें दो ठो का बात किया गया, दो समीकरण लिया गया तो इसको डिनोट किया A1 से, इसको B1 से, इसको C1 से। तो सेम उसी को वैसे ही डिनोट करेंगे, ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये हमारा C2 हो जाएगा। बस हमारा आप समझ में आपको आ गया होगा कि ये हमने कैसे लिखा और कहीं अपने मन से नहीं लिखा। अगर हम आपको पूछ दे कि ये समीकरण इसमें आप C2 का मान बताइए तो आप बताइए कितना है 6 है। देखिए ना C2 का मान कितना, दूसरा लाइन में चले जाइए और लास्ट वाला मान देख लीजिए C2 का मान हो जाएगा। अब आपको पूछ दे कि हम A2 का मान बताइए तो दूसरा वाला लाइन में चले जाइए, पहला जो मान है वो हमारा क्या है A2 का मान है। अब हम आपसे पूछ दे B1 का मान बताइए तो आप B1 का मान यहाँ से आके यहाँ पे बता देंगे कि B1 का मान कितना है 3 है। अब आप इसमें देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसके अलावा और हम कुछ रखे हैं और कहाँ से भी रखे हैं ये भी तो आपको बता देना कि दो समीकरण हमेशा आपको कितना समीकरण देगा इस चैप्टर में, दो देगा। अब उसमें से आप पहला समीकरण हमारा जो पहला समीकरण का लाइन है वो हमारा क्या हो जाएगा A1 B1 C1, दूसरा समीकरण का A2 B2 C2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पूछ दे कि A1/A2 लाके रखिए तो 2 रख देंगे A1 का मान और A2 का मान कितना है 3 है तो 3 लाके रख देंगे। आप बताइए कहीं आपको दिक्कत हो रहा। और मान लीजिए यहाँ पे बोलते B1 B2 का मान रखिए तो B1 का मान 3 है और B2 का मान आपका भी 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे। अब इक्वल टू छोड़ दीजिए, C1/C2 पूछ दे तो C1 का मान 5 है और C2 का मान 6 है तो लाके वहां पे हम क्या करेंगे रख देंगे मान को। अब बताइए कि ये वाला जो मेन फॉर्मूला है कहाँ से आया ये आपको तो समझ में आ गया होगा और कैसे लिखना है यहाँ से रिलेट कीजिए। आपको पहला वाला देखिए समीकरण दे देगा आपको जब भी तो उसमें से जो पहला लाइन है उसको ABC 3 उसमें क्या रहेगा संख्या रहेगा आपको ABC उसको ले लीजिए और उसके बाद जो सेकंड लाइन है उसमें ले लीजिए A2 B1 A2 B2 C2 ले लीजिए, यानी A1 B1 C1 और A2 B2 C2। यानी पहला हमारा पहला लाइन है तो उसको पहले से डिनोट कर दीजिए A1 B1 C1 और दूसरा जो लाइन है वो हमारा A2 B2 C2 से डिनोट कर दीजिए। ये आपको समझ आपको जब भी चैप्टर में देगा ना क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन हम बनाएंगे तो आपको वहां पे भी समझ में आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन देगा उसमें कितना समीकरण देगा 2 समीकरण देगा। अब आप आइए कि ये एक्चुअल में हम लोग होता क्या है अब इसको समझ लेते हैं। आपको ये बात थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 हम लोग कहां से लिखते हैं, या फॉर्मूला ये होता है, ये इसका मान क्या होगा, ये सब क्या होगा, जो भी आपके माइंड में जो भी प्रश्न थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा हम जानते हैं। लेकिन अगर आपको जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हम 100% गारंटी देते हैं कि आपको ये चीज हम क्लियर करा के आपको इस वीडियो का लास्ट तक तभी इस वीडियो को हम रोकेंगे। देखिए जब रेखा क्या होगा प्रतिच्छेद हो, यानी प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को क्या होगा काटेगा, एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटता है उसे क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद कहते हैं। जब रेखा क्या होगा प्रतिच्छेद होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा A1/A2 B1/B2, यानी कहने का अर्थ है जो A1/A2 रखिएगा यहाँ से जो हम लोग बता रहे थे आपको A1 का मान रखिए और A2 का मान रखिए और फिर B1 का मान रखिए और B2 का मान रखिए, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि डज नॉट इक्वल टू, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो
तो जब दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, जब रेखा प्रतिच्छेद होगा तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर उसका मान नहीं होगा। और जब बराबर मान नहीं होगा तो उसका हल कौगो निकलेगा, एक निकलेगा। हल कौगो निकलेगा, एक निकलेगा। और इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अब इसका निकाय क्या होगा, आपका संगत निकाय होगा। इसका निकाय क्या होगा, संगत निकाय होगा। अब आइए, संपाती, जब रेखा क्या हो, एक ही पर हो, यानी पहला रेखा उसी पर हो, दूसरा रेखा भी उसी पर, तो जब रेखा क्या हो, संपाती होगा। तो जब रेखा संपाती होगा तो देखिए उसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी सबका मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी जो a1/a2 का मान आप रखिएगा वही अगर आप मिलाइएगा तो b1/b2 का भी मान आपका वही निकल के आएगा, और c1/c2 का मान, यानी जो पूरा का पूरा है क्या है, सब आपस में बराबर हो जाएगा। अब आइए, जब ये सब आपस में बराबर हो जाएगा तो इसका हल क्या निकलेगा, अनंत हल निकलेगा। और जब अनंत हल निकलेगा, अगर पूछ दे इसका निकाय क्या होगा तो इसका भी निकाय क्या होता है, संगत निकाय होता है। अब आइए तीसरा कंडीशन पे आता है, जब रेखा क्या हो, समानांतर हो। जब रेखा समानांतर होगा तो उसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी दो तो आपस में मान बराबर होगा, यानी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन जो ये तीसरा कंडीशन है c1/c2 ये बराबर नहीं होगा। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो इसका क्या हल कब होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसका निकाय क्या होगा, असंगत निकाय होगा। इसका निकाय क्या होगा, असंगत निकाय होगा। अगर हम आपसे इसी में प्रश्न पूछ दे कि बताइए, जब रेखा का हो, संपाती हो, जब रेखा का हो, संपाती हो, तो उसका आप हल बताइए, उसका हल बताइए। तो अब हम देखेंगे कि रेखा क्या है, संपाती है, उसका हल क्या होता है, अनंत हल होता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे ऐसे ही पूछेगा, जब रेखा संपाती होगा तो उसका हल बताइए, और नहीं तो ये वाला कंडीशन दे देगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब बोल देगा इसका क्या बताइए, हल बताइए, या इसका रेखा बताइए कैसा होगा। तो जब हम देखेंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों आपस में बराबर है तो इसका रेखा क्या होता है, संपाती होता है। इस बात को आपको याद करना पड़ेगा। ये जो देखिए तीन फॉर्मेट में आपको तीनों लाइन लिख दी है, इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के पूछेगा, बोल देगा अगर कोई निकाय असंगत निकाय है तो उसका आप क्या बताइए, हल बताइए। तो जब किसी निकाय का, जब कोई निकाय असंगत निकाय होता है उसका हल क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। आप यहां से देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव यहीं से रिलेट कर रहा है। अगर पूछ दे कि अगर कोई हल नहीं है तो उसका रेखा बताइए, तो रेखा क्या होता है, समानांतर होता है। अगर कोई हल नहीं है तो भाई उसका रेखा क्या होगा, इसी लिस्ट में ना आ रहा है, देखिए ना, ये कोई हल नहीं है, समानांतर रेखा इसी लिस्ट में आ रहा है, और ये वाला लिस्ट है, और ये वाला लिस्ट है। अगर इसमें से अगर आपको पूछ दे कि एक हल है तो उसका आप कंडीशन बताइए क्या होता है। अगर कोई एक हल वाला है उसका कंडीशन बताइए, तो कंडीशन क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 का मान जो है वो b1/b2 के मान के बराबर नहीं होता। यहां से अगर आप देखना चाहते तो इसी में से आपको एक दूसरे से क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड रखेगा। इस बात को आप क्या कीजिए, याद रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, जैसे हम लोग यहाँ पे समीकरण लिखे हुए थे, उस समीकरण से भी आपको क्या करता है, प्रश्न पूछता है। तो आप अगर मान लीजिए पूछ दे आपसे प्रतिच्छेद रेखा, अगर जब मान लीजिए कि बोल दे कि जब रेखा क्या हो, प्रतिच्छेद हो, तो उसका आप क्या बताइए, निकाय बताइए। जब रेखा क्या हो, प्रतिच्छेद हो, तो उसका निकाय बताइए। तो प्रतिच्छेद वाला लिस्ट में आकर देखिए निकाय क्या है, संगत है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, संगत हो जाए। अगर पूछ दे आपसे कि जब हल जो है वो क्या हो, अनंत हल हो, तो अनंत हल हो तो उसका आप क्या बताइए, कंडीशन बताइए। तो आप देखिए कि कौन सा हमारा लिस्ट है, तो ये वाला लिस्ट है, अनंत हल है। इसका देखिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है आपको बात को, थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए जब रेखा का हो, अगर पूछ दे कि जब रेखा समानांतर हो तो उसका हल बताइए, तो आप देखिए कंडीशन किस में हम जा रहे थे, थर्ड नंबर है हमारा। जब रेखा का हो, समानांतर हो, तो उसका हल पूछ रहा है, तो हल पे आ जाइए, कोई हल नहीं होगा, सीधा बात। ये तीनों लिस्ट आप फॉर्मेट वाइज याद रखिएगा। अब इधर का इधर ना मिलाइएगा और इधर का इधर ना याद कर लीजिए। अब मान लीजिए कि जब रेखा संपाती उसका अनंत हल होता है, तो अब कोई हल वाला ना याद कीजिए, जो लिस्ट वाइज याद कीजिएगा। उसी में से आपको ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको क्या करेगा, पूछेगा। तो इस बात को अगर आप समझ चुके होंगे या इस बात को आप नोट करना चाहते हैं, हाँ एक बात और हम आपको बता दें कि ये जितना भी बात हमने बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है, समझा रहे हैं, तो हम अपने एक नोट्स बनाए हुए, उस नोट्स में हमने ये इस चीज को
और बेहतरीन तरीका से लिखा हुआ है और मेन पॉइंट देकर उसमें हमने लिखा हुआ है। आप उस नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे PDF होगा, आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे देंगे, वहां पे आप कांटेक्ट करके हमसे उस PDF को ले सकते हैं। ऑफ कोर्स फ्री, 1 भी रुपया उसका चार्ज नहीं, आपको फ्री में नोट्स दिया जा रहा है। तो ये देखिए, आप ये कंडीशन आप तीनों को तीनों याद कर लीजिए, या इसका कॉपी ले सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं हमसे। अब आपको मेन आता है मुद्दा कि इस पे प्रश्न कैसे बने, प्रश्न जो सवाल इस पे पूछता है वो हम लोग सवाल कैसे बनाए। तो बोर्ड को हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे सवाल बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग अपना प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न पूछता कैसे है, आपको एक थर्ड चैप्टर से अगर मान लीजिए 2 समीकरण दे दिया, समीकरण दे दिया आपको 2x + 3y + 2 = 0। एक और समीकरण देगा, हम जब भी बोल लेते हैं कि चैप्टर में बात करेगा तो आपको 2 समीकरण देगा। तो 2 समीकरण अगर हम लेते थे 5x + 6x + 3 = 0 ले ले। अब आपको ये 2 समीकरण दे दे, आप बोल दे इसी समीकरण को, आपको भाषा में बोलेगा, भाषा में कैसे बोलेगा कि इसका क्या बताए आप, निकाय बताए, इसका क्या बताए, निकाय बताए, या इसका क्या बताए, ग्राफ बताए, यानी इसका रेखा जो है वो कैसा होगा। चलिए रेखा पे पहले बनाते हैं, रेखा कैसे होगा और क्या बताना, निकाय भी बताना, दोनों बात बताना है, आप याद रखिएगा, रेखा भी बताना है और निकाय भी बताना है। तो हम लोग जानते हैं ये A1 है, ये हमारा B1 है, और ये हमारा C1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा ये हमारा क्या होता है B2 है, और ये हमारा C2 है। तो हम पहले रखेंगे A1 बटा A2 = B1 बटा B2 = हमारा क्या होगा C1 बटा C2 हो गया। ऐसे अगर देखते हैं हम, अब इसमें मान ला के रखेंगे तो ये हमारा 2 है, 2 रखे, A1 का मान, B1 का मान 5 है, 5 रखे बराबर, आप देखिए हमारा हमारा A2 का मान 5 है, और B1 का मान हमारा कितना है, 3 है, और हमारा B2 का मान कितना है, 6 है। उसके बाद आप देखिए बराबर हमारा C1 का मान 2 है, 2 रखे, C2 का मान हमारा क्या है, 3 है। हम इसको कटा भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अगर लिखना चाहते हैं तो हमारा 5/2 = हमारा 1/2। अब आप देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, इधर वाला भी छोड़िए, पहले ये देखिए, ये दोनों आपस में बराबर है नहीं है, यानी 5/2 हमारे क्या होगा यहाँ पे 2/5 होगा। तो यानी 2/5 और 1/2 आपस में बराबर है, कभी हो सकता है, यानी इधर 10 रुपया रखिए और इधर 5 रुपया रखिए, आपस में कभी बराबर हो सकता है। अगर मार्केट में गए 50 रुपए का सामान है, हम 40 रुपया दे रहे हैं, तो व्यक्ति हमको कभी दे देगा, नहीं देगा, यानी उसके बराबर उसको पैसा चाहिए, तो अभी वो क्या करेगा, आपको देगा। तो 2/5 और 1/2 आपस में बराबर नहीं है। आप इस देखिए इधर वाला भी छोड़िए ना, यहीं पे हमारा फर्स्ट कंडीशन में बराबर नहीं हो रहा। जब हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे बराबर हो जाता, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी 2/5 रहता ना, 2/5, उसके बाद अब हम थर्ड वाला कंडीशन उतारते, 2 हमारा क्या होता, 3 उतरता, अब ये बराबर नहीं है। तो इसका भी तो कंडीशन होता है जब 2 को आपस में बराबर हो और लास्ट वाला बराबर नहीं हो। यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ था बोर्ड पे, आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि 2 बराबर हो, लास्ट वाला बराबर नहीं हो, तो उसका निकाय क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, संगत क्या होगा, सब हमने चीज लिखा हुआ था। अब आपको देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही वाला बराबर नहीं है, यहाँ पे हमारा 1/2 है, यही हमारा बराबर नहीं है। तो ये जब हमारे यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था, आप बात को ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ, या आप नोट्स डाउनलोड किए तो आप नोट्स को खोलकर बैठिए, या साइबर कैफ से किसी से निकलवाइए। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने उस चीज को लिखा हुआ था, 2/5 और 1/2 आपस में बराबर नहीं है, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब आपको भाषा समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ये आपस में बराबर नहीं होगा तो इसका रेखा कैसा था, आप बताइए ना। तो प्रतिच्छेद था, इसका रेखा कैसा था, प्रतिच्छेद था, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, एक बिंदु पे काट रहे थे। इसका निकाय क्या था, संगत निकाय था, जो लास्ट वाला पॉइंट हमने लिखा हुआ था, संगत निकाय था। तो ये प्रश्न क्या बोला था कि ये 2 समीकरण, इसका क्या बताइए, निकाय बताइए, तथा इसका क्या बताइए, रेखा बताइए कि कैसा रेखा होगा। तो रेखा आपका कैसा होगा, इसका प्रतिच्छेद होगा, इसका रेखा क्या होगा, आपका प्रतिच्छेद होगा, और इसका जो निकाय होगा वो क्या होगा, संगत निकाय होगा। क्या होगा, संगत निकाय होगा। अब बताइए, आपको ऐसे ही प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, या बोल देगा जब रेखा का हो प्रतिच्छेद होगा तो उसका हल बताइए। तो हल क्या होता है, एक हल होता है,
हल क्या होता है, एक हल होता है। आप इस लिस्ट को याद कर लीजिएगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ना ही आपका एक भी प्रश्न छूटेगा। क्वेश्चन एग्जाम में आपको सारा का सारा प्रश्न आपसे बन के आएगा, हम इसको गारंटी देते हैं आपको। ये बात समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न इसी पे लेकर के हम फिर से बनाने का प्रयास करते हैं कि हमारा क्या होगा, और भी हमको बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर हम दूसरा प्रश्न लेते हैं तो हमारा दूसरा प्रश्न है 3x + 9y + 5 = 0। अब हम सेकंड प्रश्न लेते हैं तो आप हमारे यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा 6x हो जाएगा, मान लीजिए 18y हो गया हमारा, प्लस 10 = 0 हो गया। अब इसका बोल दे कि इसका हल बताइए, समीकरण इतना इतना क्या बताएं, आप हल बताएं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में देगा, एक हल होगा, अनंत हल होगा, द्वितीय हल होगा, क्या ऑब्जेक्टिव में आपको दे दिया, आपको ऑप्शन में भी दे दिया। तो अब आप पहचाने कैसे, तो अब देखिए a1/a2, आप ये तो समझ रहे हैं कि मान कैसे रखेंगे। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 = 0। अब ये आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे बनाते कैसे हैं। अब a1/a2 का मान, सॉरी यहाँ पे आपको 0 नहीं होगा, आप इतना रखिए। अब यहाँ पे मान ला के रखिए, तो a1 का मान 3 है, a2 का मान 6 है, बराबर आपका b1 का मान 9 है और b2 का मान आपका 18 है, बराबर c1 का मान 5 है, आपका ये 10 है। ये हो गया आपको। अगर हम इसको कटाते हैं तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अगर हम लिखते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब देखिए आपका तीनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं, कटा के भी देखना है आपको, प्रश्न में ऐसे ही दे देगा। आप लड़का से बोलेगा देखिए ना 3/6 और 9/18 दोनों आपस में बराबर नहीं है। आप यहीं से हमारा ये वाला कंडीशन छोड़ देगा लो, यहीं से बना देगा लो, इतना बराबर नहीं। भैया बताइए कि यहाँ जब यू वाला आपस में बराबर नहीं होगा, इसका निकाह क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, बना दो। लेकिन नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है कि देखिए सामने वाला संख्या कट रहा है कि नहीं। वहां पे 2/5 था, 2/5 नहीं कटेगा कभी। इधर 1/2 था, 1/2 को आप कटा सकते हैं, नहीं कटा सकते। दशमलव में लिखिएगा 0.5 होगा आपका, नहीं होगा, इसके हिसाब से नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट रहा था, हमने सबको क्या किया, कटा दिया। और जब कटाए तो देखिए भाई तीनों भाई साहब आपस में क्या है, बराबर है। और जब तीनों आपस में बराबर हो तो उस कंडीशन के लिए उसका हल क्या होता है, बीच वाला में हमने लिखा था, उसका हल क्या होता है, अनंत हल होता है। उसका हल क्या होगा, अनंत हल होगा। तो आपको जब बताइए ऐसे पूछेगा एग्जाम में, आप बनाइएगा कि नहीं। हमने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, आप बेहतरीन रूप से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या मेरा नंबर लीजिए, आप उस पर मैसेज कीजिए, हम आपको वहां पर पर्सनली बता देंगे कि हमको कैसे एग्जैक्ट आपको मालूम चल जाएगा कि आपको ये कैसे बनाना है। तो आइए हम एक और इसी पे क्वेश्चन लेते हैं, जो थोड़ा बहुत सा क्वेश्चन क्या होगा, चेंज होगा। अगर आपने कंडीशन याद रखा है ना, तो हम रियली बता रहे हैं, आप प्रश्न आप बना दीजिएगा ये भी वाला। लेकिन ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछता है, बोल दे देगा। अगर आपको दे दे 4x + ky + 10 = 0 दे दे आपको। अब सेकंड प्रश्न आपको दे दे 4x + y + 10 = 0 दे दे, आपको ऐसा अगला समीकरण दे दे। अब आपको बोल दे कि क्या हो कि किन मानों के लिए आप बताइए इस समीकरण का क्या है, अनंत हल है। क्या है, अनंत हल है। अनंत हल पे अब आ गया, अनंत हल होगा। अब बताइए के किन मानों के लिए, तो अब इसको हम जानते हैं अनंत हल के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन हम लोग जानते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये कंडीशन जानते हैं। अब यहाँ से मान ला के आप क्या कीजिए, पुट कीजिए। 4 है तो 4 रखिए, 4 रखिए, फिर देखिए बराबर की है b1 का मान याद रखिए क्या है। यहाँ पे अब हम पूछेंगे क्या है, b2 का मान। अब यहाँ पे हम पूछे b2 का मान बताइए। अब b2 का मान आपका क्या होगा, 1 होगा, प्लस यहाँ पे आप देखिए इक्वल टू हमारा 10 है c1 का मान, और c2 का मान भी हमारा क्या है, 10 है। ये 10 से 10 कटाइए, एक बार में कटेगा। ये 4 से 4 कटाइए, 4 से 4 एक बार में कटेगा। अब आप देखिए 1/1 इक्वल टू k/1 इक्वल टू आपका 1/1 है। अब यहाँ पे देखिए जब आपको क्या बोले कि अनंत हल को, अनंत हल के लिए आपका सारा का सारा मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है।
तो सारा का सारा मान आपस में बराबर होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कहने का अर्थ है क्वेश्चन का कि के का काम मान रखे कि ये जो हमारा है ना ये सब आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब आप देखिए यहाँ से बीच में है, या तो इस साइड लेकर के इस साइड वाला छोड़ दीजिए और इस साइड से आप क्या कीजिए निकाल लीजिए, इस साइड वाला से निकाल लीजिए, या इस साइड वाला छोड़िए और इस साइड से निकाल लीजिए। तो इस साइड से भी निकाल लेते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। के कम कीजिएगा तो के होगा और एक कम कीजिएगा तो एक हो गया, यानी के का मान कितना निकला, एक निकला। और इस साइड से भी आप निकाल सकते हैं, के कम आपका के होगा और एक कम आपका क्या हो जाएगा, एक होगा। दोनों साइड से निकालिएगा उतना ही आंसर आएगा। आपका ये जो प्रश्न होता है एग्जैक्ट आपका सेट रहता है, जो आपका ये कंडीशन देगा ना उसी कंडीशन पे आपका प्रश्न जो रहता है वो एकदम सटीक होता है। अगर आपका आंसर इधर उधर आ रहा है ना, दोनों अगर देखिए इधर से कर रहे हैं तो दूसरा आंसर आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो दूसरा आंसर आ रहा है, अगर आप कीजिएगा ना तो आपका कहने का अर्थ है या तो आपको क्वेश्चन गलत दे दिया जो व्यक्ति दिया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न गलती नहीं देता, और नहीं तो आप जो लिए हैं यहाँ के इस हिसाब से कंडीशन नहीं लिए। अगर आपसे यहाँ पर पूछ दे कि मान लीजिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं के लिए शर्त आप पढ़े हैं ना, क्या होता है A1/A2 होगा, चलिए बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन जो तीसरा कंडीशन होता है वो क्या होता है, बराबर नहीं होता है। देखिए क्या होता है, कोई हल के लिए शर्त नहीं होता है, ये वाला शर्त होता है हमारा। अब आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ये वाला आपको दे देगा, मान लीजिए ये वाला दे दिया, आप बोल दिया कि इसका आप क्या बताएं, हल बताएं, तो हल अभी भाई इसका क्या होता है, अनंत हल होता है। क्या मारेंगे, अनंत हल पर ऑब्जेक्टिव में मार देंगे, अनंत हल होता है। अब आप बताइए, आपको हम जो लिस्ट दिए थे ना मेन उसी पर सारा प्रश्न नाच रहा है आपका, जो हमको लिस्ट आपको दिए हुए थे उसी लिस्ट पे आपका जितना भी प्रश्न है सब का सब प्रश्न उसी लिस्ट पे आपका बनेगा। आप वो लिस्ट याद कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, हमारा PDF जो है आप डाउनलोड करके वहां से आप उस लिस्ट के द्वारा बनाइए। हम आशा देते हैं कि आपको थ्योरी चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, आसानी से जाएगा। मैथ कोई भारी की चीज नहीं है, हम आपको गारंटी देते हैं, आप पढ़िए ना, हम आपका नंबर ला कर दिलाएंगे। हम आपको जैसे बता रहे हैं आप वैसे पढ़ के जाइए, और नंबर नहीं है आप उस दिन। अब हाँ रहा बात की, अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम आपका प्रश्न ही चेंज कर दे या आपका प्रश्न जो हम पढ़ा रहे हैं वो ना दे, अब उसका बात ही अलग है। कहने करता है कि भाई टेंथ का अगर मैथ का बुक करता है, मैथ के बुक में बहुत ऐसा प्रश्न है, लेकिन हमारा जो अनुभव है उस अनुभव से जो भी प्रश्न है, मैं जो एग्जाम देने गया था, मेरे को जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उस अनुभव से, या मैं जो 10 साल का क्वेश्चन बैंक है उसके अनुभव से हमने आपको प्रश्न दिया हुआ है। अब प्रश्न आपको पूछे ही ना उसका बात अलग। कहने करता है आपको इस कंडीशन से प्रश्न पूछे ही ना। और चैप्टर में हम आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे कि √2 क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। अब आप ये बोलिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, हम ये भी बात बोले थे, अगर मान लीजिए √2 हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप पूछ दीजिए कि √7 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, चाहे √3 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, चाहे 1/√5 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या। अब ये आपको बोल दे, अब आप बोलिएगा कि आप तो √2 पढ़ाए हैं, √7 पूछा है, √3 पूछा है, √5 पूछा है। अब ये गलत बात हो जाएगा। हम बताए थे कि √2 बनाइए, लेकिन जहां जहां आपका √2 है वहां पे आप √7 भी लगा बना सकते हैं, √3 √11 √13 √17 √19 जितना लगाना है, √29 जो √23 है, जो भी लगाना है आपको पूछ सकता है एग्जाम। अब रहा बात की आपसे ये प्रश्न पूछबे ना करे, सिद्ध करने वाला प्रश्न पूछबे ना करे, उसमें तो हमारा कोई गलती नहीं ना होगा। अब ये प्रश्न आपसे पूछबे ना करे कि सिद्ध कीजिए, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है, ये वाला छोड़ के ये वाला पूछ दिया, कभी ये वाला पूछेगा तो कभी ये वाला पूछेगा, तो हम एक ही ना बता सकते हैं आपको, चलिए ये वाला बता दीजिए। अब आप ऐसे पूछेगा √2 भी बताइए, √7 भी बताइए, √3 भी बताइए, √1/5 भी बताइए। तो ऐसे अगर हम सभी प्रश्न, तो दुनिया में लाखों संख्या को आप मान लीजिए √29 दे दिया, √23 दे दिया, आपको सब तो सब पे हम बताते रहेंगे कैसे कैसे हम करते रहे। नहीं, आप कॉन्सेप्ट लीजिए मैथ में, वैसे प्रश्न बनाइए तो प्रश्न का ढेरों लग जाएगा। कॉन्सेप्ट एक पकड़िए, √2 कैसे सिद्ध करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर √7 सिद्ध होगा, उसी कॉन्सेप्ट पर इतना हो ये वाला होगा, और उसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला होगा आपका। एक्चुअल में आपको बात समझ में आ गया, तो मैं जैसे बता रहा हूँ आप वो पढ़ लीजिए। मैं जो प्रॉब्लम फेस किया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि अनदर बच्चे हैं लोग वो क्या उस समस्या का सामना करें। अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो ये थोड़ा दुखद की बात है। आप इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं कि सभी बच्चे इससे क्या करें, अध्ययन कर सके। तो मेरे को आशा है कि वीडियो लंबा थोड़ा हो चुका है, तो मुझे इजाज़त दीजिए जाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जल्दी से आप सब्सक्राइबर पूरा कर देंगे तो हम आपसे वो लाइव सेशन आपको हम पढ़ाना चाहेंगे। आप लाइव हमसे पढ़िए, कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट
कमेंट कीजिएगा, मैं वहीं पर लाइव आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा कर रखें, ताकि हम जब भी अपना वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। कितने लोगों के पास मैं वीडियो डालता हूं तो नोटिफिकेशन पहुंचता ही नहीं है, लगभग 50% व्यक्ति के पास ही नोटिफिकेशन पहुंचता है, कितने व्यक्ति के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो बेल आइकन का जो ऑल का बटन है आप उसको दबा लीजिए और इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।